छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अधिवेशन और इस अधिवेशन में उपस्थित वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, खूबचंद पारक जी, यहाँ के सभी वरिष्ठ नागरिक बलदेव भाटिया जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश तौरानी जी, वरिष्ठ हमारे दामोदर दास मुंद्रा जी, संतोष अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष जो लगातार चैम्बर में सक्रिय रहे स्वर्गीय श्री कांति भाई राजा जी को, जिनकी उपस्थिति हर कार्यक्रम में जब तक वो जीवित थे सक्रियता से मध्य प्रदेश से लेकर अभी तक इनकी सक्रियता रही और खूबचंद जी के साथ लगातार वो मेरे पास आते रहे। आप सब यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे ओपी चौधरी के बोलने के बाद सब कुछ यही समाप्त हो गया है। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। मैं आज धर्म संकट में हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतना ऊर्जावान, इतना योग्य वित्त मंत्री आज हमारे बीच खड़ा होकर पूरी प्रखरता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ परिवर्तन कैसा होता है, परिवर्तन आप करते हैं। उस कालखंड को भी देखा आपने जब सरकार के राजस्व से कैसे डकैती की जाती थी, सरकार के कोष का पैसा कई हजार करोड़ रुपया कैसे निकाल लिया जाता था, और दूसरी तरफ एक वित्त मंत्री के आने के बाद परिवर्तन हुआ, सब चीज पारदर्शिता के साथ काम करने की शुरुआत हुई। ये ओपी चौधरी ने करके दिखाया है। और मैं इसलिए ओपी चौधरी को याद कर रहा हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री था, ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का युवा कलेक्टर बन के आया। इसका प्रशिक्षण पूरा हुआ। मैंने ओपी चौधरी को बुलाया। मैं कहा, तू छत्तीसगढ़ का है भाई, तू मुझको ये बता, छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया जिला कौन है जिसमें तुमको मैं आज नियुक्ति देने वाला हूँ, कलेक्टर बनाने वाला, भेजने वाला। अच्छे से अच्छा जिला मांग लो, क्योंकि तू छत्तीसगढ़ का है, यहाँ का माटी पुत्र है, तो तुमको बेस्ट जिला मैं दूंगा। ओपी चौधरी का जवाब जो था, जिससे मैं आज तक प्रभावित हूँ, उसने कहा सबसे समस्याग्रस्त नक्सल जिला दंतेवाड़ा में जाना चाहता हूँ। ये हिम्मत, एक नौयत के अंदर ये हिम्मत मैंने जब देखा कि दंतेवाड़ा के नाम से दहशत था। भाई साहब, आप लोग तो जाते होंगे दंतेवाड़ा, दहशत रहता था। जिला मुख्यालय में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, दंतेवाड़ा के आगे जाने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे एजुकेशन हब बना के एशिया के सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट में वहाँ के इंस्टीट्यूट खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति था तो ओपी चौधरी था, जो दंतेवाड़ा को परिवर्तन की राह दिया। दूसरी घटना, ये मेरे पास बताने आया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये बोला, मेरा पसीना निकल गया। मतलब कोई कलेक्टर जो इससे कम उम्र में कलेक्टर बना है, जो चीफ सेक्रेटरी बनेगा ही बनेगा, उम्र के हिसाब से तय है, वो आदमी पूरे कैरियर को दांव लगाने के लिए क्यों तैयार है? मैंने कहा, राजनीति अनिश्चित क्षेत्र है चौधरी जी, यहाँ बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और मैं जानता हूँ तुम एक सामान्य परिवार से आए हो, ग्रामीण स्कूल में, शासकीय स्कूल में पढ़ के आए हो, तो तुम उस भाव से छत्तीसगढ़ का परिवर्तन ला सकते हो। चीफ सेक्रेटरी बन के राजनीति में मत आओ, ये बड़ा पथरीला काम है। मगर चौधरी ने मुझसे कहा कि साहब, मैं तो सोच के आया हूँ, इस्तीफा मैं दूंगा, और इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया।
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। चुनाव ये हार गया, मैं इसको बुलाया, मैं कहा चौधरी जी अभी समय है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, एक ही चुनाव गया है, फिर आईएएस में जा सकते हो। क्योंकि किसी व्यक्ति का, किसी माँ बाप का ख्वाब रहता है उसका बेटा आईएएस बन जाए, कितनी मेहनत लगती, और उस नौकरी आईएएस को छोड़ने का हिम्मत। तो मैंने कहा अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तो उसने मुझे कहा चौधरी ने, एक चुनाव उसकी कोई से फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब, जीवन में मैं कभी चुनाव जीतूं या ना जीतूं, मगर वापस मैं नहीं जाऊंगा, राजनीति के क्षेत्र में ही काम करने का काम करूंगा। ये दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ मैदान में जूझने वाला व्यक्ति आज छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री है। केवल राजनांदगांव नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास और उस विकास को नई दिशा देने का काम वो भी चौधरी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि राजनांदगांव के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। चेंबर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव का आज का आयोजन आपको याद रहे ना रहे, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इतना सफल, इतना बढ़िया, इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ और इतनी बड़ी उपस्थिति आज केवल छत्तीसगढ़ के इस संस्कारधानी नगरी में, केवल राजनांदगांव के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के विशिष्ट लोग, व्यापारीगण और बाकी लोग आए हैं। ये अपने आप में अद्भुत आयोजन है। और इस आयोजन की उपलब्धि ये है कि आपके इस आयोजन को हमेशा यादगार बनाने की दृष्टि से जो एक बड़ी बात जो ओपी चौधरी जी ने कही, स्टेट कैपिटल रीजन में राजनांदगांव